प्याज किसान हो जाए सावधान। किसान भाइयों, इस समय बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत बड़ी खबर आई है कि मंडी के कर्मचारियों की हड़ताल के वजह से और कुछ व्यापारी वर्ग के कारण हो सकता है कि मध्य प्रदेश की मंडियां सोमवार से बंद रहेगी, ऐसी खबर मिल रही है। अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा कर लेती है तो मंडी पुनः सोमवार से खुलेगी, और अगर मांगों को पूरा नहीं करती है तो मंडी को बंद रखा जाएगा। जितने भी मंडी के कर्मचारी हैं, जितना भी व्यापारी वर्ग, वो सारे हड़ताल पर रहेंगे। कुछ दिनों पहले से ही व्यापारियों का हड़ताल चल रहा है, लेकिन उसका असर नहीं पड़ रहा था। इस कारण से पूरी मंडी को बंद रखा जाएगा मध्य प्रदेश की। तो किसान भाइयों थोड़े सावधान हो जाएं और पूरी खबर को जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही मंडी में अपनी उपज लेकर पहुँचे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपको अपडेट करेंगे कि बांग्लादेश में कितना अभी प्याज का एक्सपोर्ट हो रहा है, भावों में कुछ नरमी आई है क्या एक्सपोर्ट में, पूरी जानकारी आपको देंगे। अन्य देशों की क्या हालात है इस समय निर्यात संबंधित, और पाकिस्तान से बांग्लादेश कितना आयात हो रहा है, उससे हमारे मंडियों पे क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। साथ में आपको मंडियों का भाव भी बताएंगे, इस समय मंडियों में क्या हलचल है। तो चलिए किसान भाइयों, देर ना करते हुए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो इस समय बांग्लादेश में जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो लगभग 100 गाड़ी, किसी दिन 110 120 ट्रक प्रतिदिन प्याज का निर्यात चल रहा है, यानी 100 ट्रक तो निर्यात हो रहा है। पहले जो निर्यात हो रहा था वो 200 से 250 ट्रक हो रहा था 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने से पहले, लेकिन जो अभी निर्यात है वो आधी हो गई है। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी बांग्लादेश फिर से अपनी जो डिमांड है वो बढ़ाने वाला है। उसकी आपूर्ति को पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं भारत से जो प्याज का निर्यात है इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आगे घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, अगर बात करें इस समय श्रीलंका, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, तो यहाँ भी प्याज का निर्यात लगभग 5-6 ट्रक 10 ट्रक प्रतिदिन हो रही है। दुबई में लगभग 5-10 ट्रक प्रतिदिन प्याज का निर्यात हो रहा है। बाकी श्रीलंका, मलेशिया सभी देशों में कुछ ना कुछ जा रहा है, क्योंकि 40% ड्यूटी लगने के बाद थोड़ी जो निर्यात है उसमें काफ़ी गिरावट देखी गई। अन्य देशों को भी महंगी पड़ रही थी इस कारण से। लेकिन किसान भाइयों, जब अन्य देशों को भी कहीं से प्याज नहीं मिलेगा तो फिर वो भारत का ही रुख करेंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये निर्यात के कारण ही आज सभी मंडियों में भले जो बढ़िया मोटा प्याज है, मीडियम प्याज, उसके भाव गिर गए हैं, लेकिन जो गोल्टा गोल्टी है उसके भावों में स्थिरता आज भी कायम है सभी मंडियों में। गोल्टा गोल्टी में लेवाली काफ़ी बढ़िया और ज़बरदस्त है। इसी का मेन कारण है निर्यात होने के कारण। किसान भाइयों, चलिए अब थोड़ी आपको अपडेट देते हैं मंडियों की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंदौर मंडी की। किसान भाइयों, इंदौर की मंडी में जो आवक है वो अब धीरे धीरे कंट्रोल होती जा रही है। किसान भाइयों ने एक साथ माल को काफ़ी निकाला है। मंडी में लगभग 1 लाख कट्टों के पार भी आवक पहुंच गई थी। तो कहीं ना कहीं ये किसानों में ज़बरदस्त घबराहट का माहौल बनाया गया था कि आगे चलकर प्याज मंदा होगा। इस कारण से बहुत सारे प्याज किसानों ने घबराहट की वजह से प्याज धड़ाधड़ निकाला और बेचा। लेकिन आज की पोजीशन ये है कि मंडी में जो अराइवल है वो अब कम होती जा रही है। अब 60-70 हज़ार कट्टों की आवक पहुंच चुकी है इंदौर की मंडी में। कल भी लगभग 70-80 हज़ार कट्टों की आवक थी, यानी धीरे धीरे आवक अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। किसान भाइयों, कुछ बैलेंस माल भी बचा हुआ है व्यापारियों का, क्योंकि इस समय एमपी इंदौर में रैलियों का भी आयोजन किया जा रहा है पार्टी नेताओं के द्वारा, पार्टियों के द्वारा। इस कारण से ट्रांसपोर्टेशन में तो कुछ समस्या भी है। इस कारण से अभी बैलेंस भी प्याज माल बच रहा है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले दिनों में प्याज की डिमांड भी बढ़ेगी और हमें भावों में लगभग 4 से 5 रुपये का सुधार देखने को मिल सकती है अक्टूबर के शुरुआत में। तो इसलिए घबराओ नहीं, धीरे धीरे करके प्याज को बेचें। थोड़ी सी मैं आपको भाव की भी जानकारी दे देता हूँ। किसान भाइयों, इंदौर की मंडी में जो एक्स्ट्रा सुपर प्याज है बढ़िया क्वालिटी के, वो आपके 1600 से लेके 1800 रुपये कुंटल बिक रही है। बाकी जो सुपर प्याज है वो 1400 से लेके 1600 रुपये, और बाकी जो एवरेज मीडियम प्याज है वो 1000 से लेके 1400 रुपये कुंटल बिका है। बाकी गोल्टा प्याज
1100 से 1500 रुपये कुंटल बिकी है और गोल्टी प्याज 800 से 1100 रुपये कुंटल के आसपास। बाकी छाटन प्याज 300 से लेके 600 रुपये कुंटल के आसपास बिकी है। अगर मैं गोल्टा गोल्टी की बात करूँ तो गोल्टा गोल्टी भी लगभग 16 से लेकर 17-18 रुपये तक बिका है। और इक्का दुक्का लोटे, 1-2 लोट 20-21 रुपये कुंटल बिकी है, 2,000-2,100 रुपये कुंटल। उसकी मैं गिनती नहीं करता हूँ क्योंकि वो 1-2 लोट होते हैं किसान भाइयों। उसके बाद बात करते हैं रतलाम की मंडी की। तो रतलाम की मंडी में भी आवक में स्थिरता देखने को अब मिल रही है। कई दिनों से आवक काफ़ी ज़बरदस्त थी। सप्ताह के शुरुआत में ही 1500-1600 वाहन प्लस मंडी में पहुंच गए थे। उसके बाद 1300-1200 वाहन पे आ गई। उसके बाद 800-1000 वाहन और आज भी 600 प्लस वाहन मंडी में मौजूद है। 500-600 वाहन आज भी है मंडी में। यानी धीरे धीरे जो आवक है वो कंट्रोल हो चुकी है क्योंकि अब किसानों के पास भी स्टॉक कम पड़ा है। अब मैं स्टॉक तो कभी किसानों से पूछूंगा नहीं क्योंकि इसका बुरा असर भी पड़ता है। ये खबर व्यापारियों के पास पहुंच जाती है, फिर व्यापारी इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। इसलिए मैं स्टॉक के बारे में अब किसानों से नहीं पूछूंगा कि किसानों के पास कितना स्टॉक पड़ा है। जब मंडियों में आवक कम होगी तो मैं खुद समझ जाऊंगा कि स्टॉक कम है, और अगर मंडियों में आवक बढ़ेगी तो ये समझ में आ जाएगा कि अभी भी किसानों के पास स्टॉक काफ़ी पड़ा हुआ है। ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों बात करें रतलाम की मंडी की तो यहाँ पर भी जो भाव है वो लगभग जो आपके एक्स्ट्रा सुपर प्याज है वो आपके 1500 से लेके 1600-1700 रुपये कुंटल बिकी है। कोई 1-2 लोट 1800 1850 बिक जाती है, उसको मैं भाव नहीं मानता हूँ। 1-2 लोट जो बिकती है वो बाज़ार का भाव नहीं है। बाकी जो सुपर प्याज है वो आपके 1500 से लेके 1600-1700 रुपये कुंटल के आसपास बिकी है। और जो एवरेज मीडियम क्वालिटी का प्याज है वो 1100 से लेके 1400 रुपये कुंटल के आसपास बिका है। और गोल्टा गोल्टी भी आपका 1400 से लेकर 1700 रुपये कुंटल तक बिकी है। बाकी जो गोल्टी प्याज है वो 1000 से लेकर 1400 रुपये कुंटल, और जो छाटन प्याज है वो 200-300 जिस भाव लग जाए। बाकी जो हल्की दागी प्याज और गोल्टी साइज का प्याज है वो 500 से लेकर 1000-1200 रुपये कुंटल के आसपास बिकी है। यानी मंडियों में इस समय भावों में स्थिरता कायम है क्योंकि आवक अब कंट्रोल से होने लगी है। उम्मीद है त्यौहारी सीजन में भाव बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। मेरे पास जितने भी किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं उनमें अधिकतर किसान भाइयों का एक ही सवाल रहता है, आगे प्याज का भाव बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। अगर किसान भाइयों मैं अभी कह दूं कि आगे प्याज का भाव बढ़ेगा तो किसान भाई अपना प्याज रोक लेंगे, बिक्री नहीं करेंगे। अगर मैं कह दूं कि प्याज में आगे चलकर गिरावट आएगी तो क्या करेंगे किसान भाई, हड़बड़ाहट में सभी किसान अपना माल मंडियों में पहुंचाएंगे और रेट डाउन होगा। इसलिए हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है कि हम आगे आपको बताएं रेट बढ़ेगा या घटेगा। बस हम एक आकलन लगा सकते हैं। मैंने कहा भी है कि आपको 5-10 अक्टूबर के बाद थोड़े भावों में चटक दिख सकती है, यानी तेज़ी की संभावना है। क्योंकि किसान भाइयों जो हमारा क्वालिटी है प्याज का वो भी काफ़ी डाउन हो रहा है। जो गर्मी वाला हमारा प्याज है वो काफ़ी दागी ख़राब भी हो रहा है, कार्बन की समस्या आ रही है, कलर भी फीका पड़ रहा है, पत्ती भी ख़राब हो रही है। इसलिए कहीं ना कहीं अक्टूबर में जो बढ़िया प्याज रहेंगे उनमें हमें तेज़ी की संभावना पूरी है। गोल्टा गोल्टी में भी तेज़ी की बनेगी, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे करके अपने प्याज की बिक्री को करें, हड़बड़ाहट में ना करें। ये थी किसान भाइयों आज की जानकारी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।